फ्लाईओवर के काम में अव्यवस्था के चलते हो रहे हैं हादसे। जबलपुर में लंबे समय से फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहा है। जबलपुर के विकास के लिए जरूरी फ्लाईओवर के निर्माण के समय सुरक्षा को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही फ्लाईओवर का रोटरी गिरने के कारण एक मजदूर घायल हो गया था, परंतु उसके बाद भी जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुली। निर्माण कार्य के आसपास सड़कों में गड्ढे और सुरक्षा व्यवस्था की कमी के चलते लगातार हो रहे हादसों के क्रम में आज एक कार सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी, जिसे क्षेत्रीय नागरिकों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, पूरे में गली गली के गड्ढे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मैं बोल के रखा था कि सर, एसडीएम भी आई थी उस दिन, मैंने मौके का पूरा मुआयना कराया था कि यहाँ गली गली में गड्ढे। अभी आपने देखा कि एक कार घुसी हुई थी, एक बड़ा हादसा टल गया। मैं चाहूँगा ये पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के ऊपर, फ्लाईओवर वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में तो कईयों की हत्या हो जाएगी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्रीय जेल में आयोजित हुई प्रतियोगिताएं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय जेल के सभी बंदियों की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिताओं का समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुरुष एवं महिला बंदियों को योगा, लोक नृत्य, राई, गेड़ी नृत्य जैसी प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कृत किया गया। साथ ही जेल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भी वितरित किए गए। कैदियों को 5 दिन की सजा में छूट भी दी गई। ऐतिहासिक पर्व पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती थी, जिस अवसर पर जेल में वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं, तो उसका समापन हुआ, जिसमें स्थानीय कलेक्टर महोदय दीपक सक्सेना जी और स्थानीय एसपी साहब और अन्य विशिष्ट अतिथिगण मौजूद रहे। बंदियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर कर्मचारियों को एवं बंदियों को पुरस्कृत किया गया और कार्यक्रम का समापन हुआ। और इस अवसर पर बंदियों को उनकी सज़ा में 5 दिवस की माफ़ी दी गई, सज़ा में छूट के लिए। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई जनसुनवाई। कई समय से लंबित मामलों के निराकरण के लिए आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लोग अलग अलग जगहों से जनसुनवाई में शामिल हुए, जिसमें पारिवारिक विवाद, धोखाधड़ी, मारपीट, जमीनी विवाद जैसी 32 शिकायतें दर्ज की गईं। सभी मामलों में त्वरित न्याय और ठोस कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं। ये है राजा सोनकर, अंकित सोनकर, आलोक सोलंकी, जिसने और उसके साथी जो वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं मर्डरी हूँ, मैं अपराधी हूँ, उन्होंने मेरे को और मेरे परिवार वालों को और मेरे मित्र शिव बहादुर विश्वकर्मा को और उनके घर में उनको परिवार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोले तुम कहीं भी जाओ। और मैं और विषय ये है कि हम लोगों ने एक हाइपरवर्स कंपनी की थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ पैसे लगाए थे और कुछ समय तक उनके पैसे आए, जिसका ब्लॉकचेन एजुकेशन देती थी और उसके बदले कुछ रिवॉर्ड भी आते थे। इसको देखते हुए जिसकी जूम में ऑनलाइन मीटिंग होती थी और ये जो जानकारी थी विपुल मिस्त्री, रूपेश दास, कल्पेश पटेल, जो बाहर के लोग हैं, इनके थ्रू वो मिलता था और जूम पर सारी जानकारी दी जाती थी। उसके थ्रू हम लोगों ने कुछ पैसे लगाए थे और वो पैसे अब जो है नहीं आ रहे हैं। और वो देखकर अंकित सोनकर ने, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में नौकरी करता है, नहीं पता है कि किस पोस्ट पर है, उसने भी अपनी मर्ज़ी से जितना भी पैसा लगा, इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी में है कि 50,000 रुपये उन्होंने लगाए थे। लेकिन अब वो जितना बोल रहा है कि 30 लाख रुपए तुम दोनों से चाहिए, नहीं तो तुमको और तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को और मेरे मित्र शिव बहादुर को और उनके परिवार को और उनके बच्चों का कत्ल कर दूँगा। बेलखड़ा से हूँ, मैं एक किसान हूँ। मेरे ऊपर बेलखड़ा पुलिस द्वारा निरंतर परेशान किया जा रहा है और इससे पहले इन्होंने मेरे ऊपर एक झूठा मामला भी बना दिया है। ये 4 आरक्षक बेलखड़ा पुलिस के संदीप, गौरव, आनंद, सुनील, इनके द्वारा मुझे निरंतर परेशान किया जा रहा है। पैसे की मांग की जा रही है कि तुम इतने पैसे दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा मामला बना देंगे, अब झूठा मामला बना देंगे। ये पैसे की मांग करते हैं मुझसे और आए दिन हमें परेशान किया जा रहा है संदीप, गौरव, आनंद, सुनील के द्वारा। अभी तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 32 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें अधिकतर शिकायतें परिवार में विघटन संबंधी, कुछ मारपीट संबंधी, कुछ धोखाधड़ी संबंधी और कुछ ऐसी पुरानी शिकायतें हैं जिसमें आवेदकों का कहना है कि थाने में सुनवाई नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ से जब आवेदन पत्र थाने में जाता है, अब आवेदक अनावेदक को बुलाकर वहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है। ये चूँकि 7 दिन के भीतर ही पुनः आ जाते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति बनती है।
हम सभी थाना प्रभारी और CSP SDOP को निर्देशित करेंगे कि 7 दिन के भीतर हर हाल में इनके शिकायतों को अटेंड करें और इसमें कोई ठोस कार्रवाई करें जिससे इनको संतुष्टि हो और जो भी निराकरण हो इनको बताने का प्रयास करें। श्री राम आए स्वप्न में और रजिया ने अपनाया सनातन धर्म। रजिया ने बताया कि सनातन धर्म श्रेष्ठ है। कहा सनातन धर्म में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। रजिया के पति भी इस फैसले में उसके साथ हैं और जल्द ही पूरा परिवार भी सनातन धर्म को अपनाएगा। रजिया इस्लाम धर्म में महिलाओं के सम्मान न होने से आहत है। देना चाहती हैं आप देशवासियों को? हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सनातन धर्म ही अपना है, इस्लाम धर्म नहीं। क्योंकि अगर इस्लाम में होते हम तो यहाँ क्यों आते। इस्लाम अपना नहीं है। और मेरा ये कहना है महिलाओं से कि जितना हो सके अपने आप को जागरूक करें और आगे बढ़ें। आप अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे कुछ प्रेरणा मिली आपको? कुछ जी प्रेरणा मिली है। अभी 1 हफ्ते पहले प्रभु श्री राम मेरे स्वप्न में आए कि अब तो घर वापसी हो जाना चाहिए, तो इसलिए उन्हीं को हम प्रेरणा मानते हैं अपनी। और जय श्री राम, उन्हीं का है सब कुछ। दबाव में नहीं, कुछ दबाव नहीं, हमारे पर किसी का दबाव नहीं। हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ना हमें हमारे माँ बाप से मतलब है, सिर्फ हमारे पति से, वो हमारे साथ खड़े हैं। हमें किसी से कोई दबाव नहीं है। क्या नाम आपका? रजिया भी। अब क्या नाम रखेंगे आप? जो भाई जो पंडित जी नामकरण देंगे इनका जी। वो नामकरण का होगा। मुस्लिम बच्ची जो कलकत्ता से आई थी उसकी घर वापसी कराई थी। उक्त समाचार भी इसने पेपर में देखा था, उससे भी इसी प्रेरणा मिली। क्योंकि इसका कहना था क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को बहुत आज़ादी है और ये अपने क्योंकि इस्लाम से ऊब गई थी, क्योंकि बहुत पाबंदियाँ थी इसने बताई, बुर्का प्रथा, हलाला, इससे काफ़ी बुर्का खासकर तो ये काफ़ी परेशान थी। इसलिए इसने हम लोग से इच्छा व्यक्त करी कि मुझे बचपन से ही क्योंकि सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहती हूँ। हम लोग ने इसका पूरा सम्मान किया। इसको आज हम अपने सनातन धर्म में, इसके पूर्वजों के धर्म में वापस लेकर आ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। भंवरताल उद्यान परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए रक्तदान किया गया। संस्था बीते 18 वर्षों से लगातार इस आयोजन को करके रक्तदान महादान का संदेश देती आ रही है। श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग रक्तदान शिविर का 18वां आयोजन किए हैं, जिसमें पीड़ित बच्चे जो थैलीसीमिया, सिकल सीनिया से पीड़ित रहते हैं, जो ब्लड के लान भटकते हैं, जिनको ब्लड नहीं मिलती, उनकी मौत हो जाती है, उन बच्चों के लान हम लोग साल भर मेहनत करते हैं। हम और हमारे सभी साथी ब्लड के लान आज हम लोगों ने रक्तदान करवा रहे हैं, कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि ऐसे गरीब बच्चों की मदद हम लोग करेंगे और जिसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग देते हैं और देते रहेंगे। इससे एक मैसेज जाता है और बॉस की जयंती पे ये हम लोग का हर साल कार्यक्रम होता है और करते रहेंगे। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए शुरू हुआ जिमखाना। जबलपुर नगर निगम की बहुप्रतीक्षित जिम का आज जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने उद्घाटन किया। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों को न्यूनतम शुल्क में जिम की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नगर निगम में जिम बहुप्रतीक्षित थी। हम लोगों ने पूरी एक नई जिम 30 लाख रुपए की राशि से नगर निगम वाली जिम लगाई। एक बड़े नॉमिनल चार्ज में इसको आज से चालू किया है और जो हमारे स्टेडियम में लोग और बाकी भी लोग जो खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं या हमारे मॉर्निंग वॉकर्स हैं, वो ज़्यादा करके जिम को यूज़ करते हैं। एक नॉमिनल चार्ज में आज से यह जिम चालू हो गई। हम लोगों ने ऑफिशियल आज उद्घाटन किया। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां हुई पूरी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होने वाले आयोजन की आज सेमीफाइनल परेड रिहर्सल की गई। इसके बाद कल फाइनल परेड रिहर्सल की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों सहित जबलपुर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल चल रही है। ये रिहर्सल विगत 7-8 दिनों से चल रही है। आज सेमीफाइनल रिहर्सल थी, कल इसकी फाइनल रिहर्सल रहेगी और उसके बाद 26 तारीख को पूरी परेड अपनी पूरी साज सज्जा के साथ में यहाँ उपस्थित होगी और गणतंत्र दिवस परेड समारोह का यहाँ आयोजन किया जाएगा।
कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया आयोजन। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में सुंदरकांड एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कलेक्टर बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्टेट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। रामलला की स्थापना और उसके पश्चात में यहाँ पर आज सुंदरकांड करवाया गया और हम सभी कलेक्ट्रेट वासी कल भी ये कार्यक्रम करवाना चाहते थे, परंतु क्या है कि कल बहुत सारे भंडारे थे और सभी की सेवा हो नहीं पाती, तो इसलिए हमने आज का कार्यक्रम चुना था और आज सुंदरकांड हुआ है। उसके बाद हनुमान जी की आरती हुई है और भंडारे का आयोजन किया गया। खमरिया के बाजार में दबंगों ने की सुनार के साथ मारपीट और लूट। खमरिया के बैठकी बाजार में दुकान लगाने वाले राजेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि बाजार के ही आर्मी ट्रेडर्स के मालिक ने अवैध रुपयों की मांग करते हुए उनके एवं उनके परिवार के साथ मारपीट की। साथ ही 50 से 60 हजार रुपए से भरा बैग और 400 ग्राम सोना भी लूट कर ले गए। मेरी सोने चांदी की दुकान है, मेरी ज्वेलरी की है, ठीक है ना। बैग में अंदाजन मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार के आसपास रहा होगा कैश। ये खमरिया बाजार, बैठकी बाजार खमरिया थाने में शिकायत की गई है इसकी। और सोने का डिब्बा ले गए, उसमें लगभग 300-400 ग्राम के आसपास सोना रहा होगा। हमारे साथ मेरे बड़े भैया के साथ हुई है और भतीजा, और उस समय ये वाइफ भी हमारी आई रही हैं वहीं पर। पुलिस की वाहन चेकिंग में कार से जब्त हुए लगभग 80 लाख रुपए। जबलपुर से नागपुर की ओर जा रही एक कार में चेकिंग के दौरान कार्टून और बैग में भरी हुई नकदी पुलिस ने जब्त की है। कार से 79,11,750 रुपए जब्त हुए हैं। कार और रुपयों सहित 2 आरोपियों को धनवंतरी नगर चौकी ले जाने के बाद पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है। प्रथम दृष्टया टैक्स चोरी का प्रतीत हो रहा है मामला। प्रतिदिन की कार्रवाई के हिसाब से हम लोग श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दरमियान जो है मुखिया द्वारा सूचना मिली कि पनागर की तरफ से जो है कोई नागपुर जा रहा वाहन क्रमांक MP20 EZ 5138 उसमें जो है कुछ संदिग्ध सामान रखा हुआ है कि सूचना पर से जो हमने उसकी तस्दीक है तो बाईपास पे हमने चेकिंग लगाए हैं। बाईपास पे जो उस गाड़ी को हमने रोकने के बाद जो है उसमें एक ड्राइवर और एक सतीश लालवानी जो विजयनगर का रहने वाला है, ये दोनों सामने वाली सीट में बैठे थे। हमने गाड़ी चेक किया तो पीछे एक कार्टून में और एक बैग में पैसे भरे हुए थे। हमने उससे पूछताछ किया तो बोले क्या है इसके अंदर, तो उन्होंने बताया कि पैसे रखे हुए हैं इसमें, कैश है। तो मैंने कहाँ लेके जा रहे हो, तो बोले नागपुर लेके जा रहे हैं। कितना केस है, तो उसमें उन्होंने बताया कि 60 से 70 लाख रुपया करीब है। तो हमें संदेह लगा, फिर हमने उसको चौकी लेकर के आए, बारीकी से अध्ययन पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद जो हमने इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी सूचना दी है। हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उनको भी जो है हमने सूचना दी है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर के जो है जो नोटों की गिनती है तो उसमें 79,11,750 रुपये मिले हैं। मुताबिक हमने जो है जब्ती करके कार्रवाई किए हैं और गाड़ी भी हमने जब्त कर लिए हैं।